चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायफ्रैक्शन। दिस इज अनदर फिनोमेना जो वेव्स शो करती हैं। ठीक है, पहले इंटरफेरेंस वो भी वेव फिनोमेना है, डायफ्रैक्शन वो भी वेव फिनोमेना है। इसके बाद एक और फिनोमेना करेंगे, दैट इज पोलराइजेशन। ये जो फिनोमेनाज हैं दीज आर शोन बाय द वेव्स। अब डायफ्रैक्शन होती क्या है इसकी थोड़ी सी एक झलक हमने एक बार पहले क्लास में की थी कि भाई डायफ्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है। डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्ट करना, बेंड is करना, बेंडिंग, bending, right? It is bending at the corners, bending of some wave, है ना। जैसे मेरे पास मान लो इधर से मैंने लाइट, ये दीवार है उसमें या पेपर है, कोई कार्डबोर्ड है, उसके बीच में ऐसा एक होल है, इधर हमने लाइट भेजी, ठीक है, लाइट आ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि अगर इधर कोई स्क्रीन लगी है तो बिल्कुल सीधा यहाँ दिखेगी ना, लाइट हमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड रीजन में दिखती है, थोड़ा सा, ये तो ज्यादा मैंने भी शो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड रीजन में दिखती है। यू कैन ट्राई लाइट किसी भी छोटे से होल से भेज के देखना, या जैसे कोई खिड़की में से कोई छोटा सा होल है उसमें से आ रही है, या अदरवाइज यू कैन ट्राई दिस वेरी वेल, किसी होल छोटे से भेज के देखना, अपने को इधर बड़ा सर्कल दिखेगा, हाँ के ना, ऐसा देखा है कभी, ऑब्जर्व किया है? यस यस। तो यहाँ पे ये बेंडिंग हो रही है, ये जो कॉर्नर पे जो बेंडिंग हो रही है ऑब्स्टेकल पे टकराने पे, दिस इज नोन एज डायफ्रैक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। अब डायफ्रैक्शन तब होती है जब ऑब्स्टेकल का साइज जो है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाती है। ओके, जैसे लाइट की वेवलेंथ तो बहुत कम होती है, लाइट की वेवलेंथ इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स, है ना, या मतलब माइक्रोमीटर, 10 पावर -7 -8 की रेंज में विजिबल लाइट की जो है वो वेवलेंथ फॉल करती है। तो बहुत कम होने की वजह से जनरली, तभी हमें बचपन में तो यही पढ़ाया जाता है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना, बिल्कुल सीधा, जहां से बिंदी बिंदी बनेगी बिल्कुल आगे सीधा लेजर। तो वो बेंडिंग इसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। नॉर्मल रूटीन के ऑब्स्टेकल्स, अगर कोई गेट है, गेट में कोई सपोज होल है ना, या कहीं पे भी कोई भी होल से लाइट निकल रही है तो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। हमें होल से थोड़ा सा बड़ा इधर सर्कल दिख सकता है बस, वो भी एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है, ये जितना दूर होगा उस पर उतना डिपेंड करेगा। लेकिन जिन वेव्स की वेवलेंथ हमारे रूटीन के ऑब्स्टेकल्स से कंपैरेबल होती है, मतलब ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि रूटीन के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनका साइज, उनका कर्वेचर जो है उनके साथ मैच करेगी, तो वहां पे डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है। जैसे साउंड वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लाइट वेव्स, तो साउंड डायफ्रैक्ट ज्यादा करती है। ओके, राइट। तो जैसे एक रूम में बैठा अगर बंदा कोई बोल रहा है, दूसरे रूम में सुनाई देता है, क्योंकि हर कॉर्नर पे वो बेंड होके किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है दूसरे रूम में, डायफ्रैक्शन ज्यादा होती है। बट लाइट ऐसा नहीं होता। लाइट, कमरे, गेट खोल दिया हमने, कमरे के बाहर बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट सी जाती है, उतनी पोर्शन में लाइट दिखेगी, थोड़ा सा एक्सटेंडेड दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अगर साइड में खड़ा व्यक्ति है उस पे लाइट पड़ेगी ना, साउंड पड़ती है उस पे। अंदर खड़ा व्यक्ति अगर कोई बोल रहा है तो उस पे साउंड पड़ेगी, लेकिन लाइट वेव उस पे नहीं पड़ती, है ना। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। अगर इधर से एक गेट लगा है, ये कमरा है, उसका ये गेट है, अगर बंदा इधर खड़ा है तो गेट खुला है तो लाइट इतने रीजन में जाएगी, है ना, लेकिन साउंड तो इधर टकरा टकरू के इसके पास पहुंच जाती है। तो साउंड वेव्स डायफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है रूटीन के ऑब्स्टेकल्स में, दिस इज डायफ्रैक्शन। हमें यहाँ पे जो हम करेंगे वो लाइट वेव्स की डायफ्रैक्शन है इस चैप्टर में, ठीक है। we'll be studying the phenomena of diffraction in the similar way जैसे अभी हमने इंटरफेरेंस भी किया। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं इसको। लिखना पहले तो पहले तो सिंपल इसकी वो लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन, हेडिंग बनाओ, डायफ्रैक्शन, it is the phenomena of bending of waves
at the corners or the obstacles. ठीक है? The diffraction is significant if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of the wave. Just example, visible range की जो visible light has very small wavelength. So diffraction of the light by routine जो obstacles objects which are larger in size than the wavelength. The diffraction of the light by the routine objects is not noticeable. इसको नोटिसेबल कराने के लिए देखो लाइट की वेवलेंथ थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन अगर ऑब्स्टिकल का साइज या उस होल का साइज बहुत कम कर दिया जाए, है ना, एज कंपेयर टू मतलब रूटीन का जो ऑब्स्टिकल्स हैं उससे अगर बहुत कम कर दिया जाए, जैसे कि वो स्लिट बना दिया जाए, है ना, जैसे मैं बोल रहा था ना उस दिन फॉइल पेपर में एक सिर्फ पिन होल कर दिया जाए, दैट पिन होल इज लेस देन मिलीमीटर, मतलब वो माइक्रोमीटर के साइज में चला जाता है वो पिन होल, है ना। तो अगर उस रेंज में हम एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दें या एक ओपनिंग क्रिएट कर दें, फिर डायफ्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। If the light is made to pass through very small aperture, then the diffraction becomes significant. Sound waves have higher wavelength, so the diffraction of these sound waves is significant.
ठीक है, इसमें वो एग्जांपल लिख सकते हैं। साउंड the sound from a room reaches a person standing outside the but light waves do not reach. फोटो सी बना लो एक साउंड वेव्स की ना, इसकी डायफ्रैक्शन की। जैसे सपोज हमारे पास ये मान लो स्क्रीन है, इसमें एक अपर्चर कर देते हैं, सिस्टम अपर्चर, और इधर से लाइट वेव। देखो अगर तो लाइट बिल्कुल सीधा ट्रैवल करती तो ऐसी जानी चाहिए थी, और यहाँ से ऐसा जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। लाइट थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो लाइट यहाँ तो आनी ही थी लाइट को, ये है लाइट एंटरिंग शैडो रीजन, और ये भी सेम है। सेम हैपेंस अगर हम उल्टा करें, यहाँ पे तो स्लिट थी, एक ओपनिंग थी, एक जिसमें से लाइट को हम पास करा रहे हैं, बट उल्टा हो। मान लो रास्ते में हमने एक ब्लॉक वो रख दिया, ऑब्स्टेकल रख दिया शैडो बनाने के लिए, मान लो ये हमने शैडो बनाने के लिए रख दिया, और ऐसे ही सेम यहाँ से लाइट भेज रहे हैं, तो होता क्या, यहाँ पे लाइट ऐसे जाती, बट ये वाला जो रीजन है बीच वाला, ये शैडो रीजन है, लाइट रीजन है, शैडो रीजन है, ये शैडो रीजन है।
ठीक है, लेकिन इस शेडो रीजन में लाइट घुस जाएगी। सर यस, इसमें क्या किया समझ में नहीं आ रहा। बेंड हो गई ना लाइट कॉर्नर पे, सीधी नहीं गई। अंदर को बेंड हो गई हो। हाँ, ओके शेडो रीजन में घुसना ही लाइट, देखो बाहर तो लाइट जा ही रही है क्योंकि उधर तो कोई है नहीं रोकने वाला, इधर रोकने वाला था ये ऑब्स्टेकल, ठीक है ओके। है ना, इसने वहां पे बेंड होके शेडो रीजन में घुस गई। बन गई फोटो। टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, ये नाम आपको याद होने चाहिए बस दो, ये नाम और उसमें उनका मतलब क्या है बस। ठीक है, एक है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि सोर्स जो है वो ऑब्स्टेकल के पास होता है एट सम फाइनाइट डिस्टेंस। Here in this both source and the screen, जहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं लाइट का, are at some finite distance from the slit। ठीक है, फिर बोल लो या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल। दूसरी है फ्रॉनहोफर, अपने सिलेबस में फ्रॉनहोफर ये होता है इन दिस बोथ आर एट इन्फिनिट डिस्टेंस, उसको धक्के से भी लाया जा सकता है इन्फिनिट डिस्टेंस पे। इन दिस बोथ source and the screen are at infinite distance from the slit। इसको कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लो मेरे पास इधर सोर्स था, ऐसे जा रही थी लाइट, इसके आगे कन्वेक्स लेंस रख दिया, पैरेलल हो गई, फोकस फोकल लेंथ दूरी पे पैरेलल हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि लाइट इनफिनिट डिस्टेंस से आ रही है, फिर उसके स्लिट से पास करा दिया। ठीक है, तो आगे फिर कन्वेक्स लेंस रख दिया जब स्लिट से पास करा के, तो ऐसा धक्के से धक्के मतलब किया जा सकता है। फ्रॉनहोफर के लिए बस ये है कि स्लिट में पैरेलल घुसनी चाहिए लाइट्स, और कुछ तो हम पैरेलली घुसाएंगे इसमें स्लिट में लाइट हैज टू एंटर like if it is coming from some distance away। Yes, Varma।
this is done by placing convex lens before and after the slit and placing the source at the focal length. ठीक है, चलो अब काम की बात पे आते हैं। ये तो बेसिक था अभी, ठीक है। अब इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे आते हैं भाई। जो ये फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन है, इसमें हम मिनिमम मैक्सिमा कैसे लोकेट करेंगे, राइट। तो उस प्रोसेस का जो नाम है दैट इज, जैसे उसमें द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, दिस इज सिंगल स्लिट। इसमें सिंगल स्लिट में से लाइट पास कराएंगे और डायफ्रैक्शन कराएंगे। डायफ्रैक्शन के लिए तो एक ही ओपनिंग चाहिए ना, उसमें से लाइट पास करेगी और डायफ्रैक्ट करेगी। एक निक्का सा पिन होल होगा, उसमें से लाइट सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी नहीं जाएगी, मोटा सा डॉट बनाती है स्क्रीन पे। और ये चीज तुम लोगों ने वीडियो में भी ऑब्जर्व की होगा। डिड यू ऑब्जर्व के जो स्लिट थी वो तो बिल्कुल मतलब एक पतली सी लाइन थी, दूसरी स्लिट भी बिल्कुल पतली सी लाइन। अरे हाँ के ना? यस सर। और आगे इतना बड़ा मोटा सा मैक्सिमा बन रहा था इस वाला। यस। ठीक है, और उसके अंदर चलो फ्रिंजेस बन रहे थे, राइट। अगर मैं यहाँ पे दो स्लिट्स की जगह एक यूज करता, मतलब एक स्लिट है, तो इसका मैक्सिमा एक मोटा सा मैक्सिमा दिखता, उसके अंदर फ्रिंजेस ना दिखते। वो फ्रिंजेस, ये वाले जो फ्रिंजेस है ना, ये वाले, ये फ्रिंजेस तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस थे, वो तो इसलिए दिख रहे थे। अदरवाइज एक स्लिट में से अगर लाइट पास कराएंगे, इतनी सी जो होल है वो इतना बड़ा एक डॉट लेके आएगी आगे दीवार पे। घर पे अगर लेजर है, फॉयल पेपर में एक निक्का सा पिन होल करना, उसमें से लेजर पास करा के दीवार पे 10 मीटर दूर ना 10 फुट दूर जो दीवार है उस पे, कमरे की दूसरी दीवार पे, उस पे करा के देखना, रात अंधेरा करके रूम में दिखेगा उतने, उसमें एक मोटी सी बिंदी, ठीक है, बहुत मोटा सा डॉट दिखेगा। एटलीस्ट मतलब 1 सेंटीमीटर का डॉट दिखता है वो, अगर जितना दूर होता है वैसे उतना बड़ा होता रहता है वो डॉट। लिखते हैं अभी, द सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ठीक है, द सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। अब इसको ना तुम्हें इसको निकालने के, देखो इसको एनालाइज करने के सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन को, आगे पैटर्न कैसा बनेगा, है ना, वो उसके मतलब कुछ तरीके हैं, बट वील बी डूइंग वन ऑफ दोस तरीकास। एंड वो बस आप ध्यान से सुन लेना कि कैसे उसको, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स के हम इसके मिनिमास और मैक्सिमास को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन कंसेप्ट जो हम समझेंगे, और यही सिलेबस में आपने इसी से करना है, ऐसे ही करना है जैसे हम समझेंगे। तो पहले हम लोकेट करते हैं मिनिमा। लोकेटिंग दी मिनिमा। ठीक है, तो कैसे करना है, एक सिंगल स्लिट बनाएंगे, सिंगल स्लिट है, उसको इसमें से लाइट पास कराएंगे, इधर स्क्रीन है, तो ये स्लिट मान लो हमने यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक सोचा भाई, सेंटर पे नहीं देख रहे, मैं किसी एक रैंडम पॉइंट पी पे स्टडी करूंगा कि क्या हो रहा है।
किसी एक रैंडम पॉइंट पी पे हम स्टडी कर रहे हैं कैसे हो रहा है। इसमें से लाइट जो है पैरेलल हमने एंटर कराई और पैरेलल ही निकाल दी, तो पॉइंट पी पे जो जा रही होंगी लाइंस वो ऐसे टेढ़ी जा रही होंगी, दोनों स्लिट है ना, एक ही स्लिट में से जो लाइट जा रही है ऐसे टेढ़ी जा रही है, और इसमें से जो ना इसमें जो लाइट एंटर कर रही है वो यहाँ से ऐसे कर रही है, ठीक है, ऐसे लाइट इसमें एंटर करा रहे हैं। अब भाई कैसे करना है इसको ना, हाउ डू वी एनालाइज दिस थिंग। दिस इज इनकमिंग लाइट, लेट अस नेम दिस slit as A B, ओके। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से, ये पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा लेट्स से O वाला, ठीक है, अभी हम फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। व्हाट इज हैपनिंग इज जो लाइट पॉइंट P पे पहुंच रही है इस स्लिट में से, उसके दोनों एक्सट्रीम एंड्स ले लिए मैंने, ठीक है, एक्सट्रीम एंड्स ले लिए, A से भी कुछ लाइट पहुंच रही है और B से भी कुछ लाइट पहुंच रही है। इन दोनों पॉइंट से जो लाइट पॉइंट P पे पहुंच रही है उनमें जो पाथ डिफरेंस बनेगा, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक, तो उसमें जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो इतना सा बनेगा, ये वाला, उसके बाद का पाथ तो सेम है, तो ये जो पाथ डिफरेंस बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मान लो हमने एंगल, ये वाला एंगल ले लिया, लेट्स से दिस इज थीटा, मतलब एंगल P जो है वो स्लिट से थीटा एंगल दूर है, एंगल P जो है, एंगल P नहीं, पॉइंट P जो है वो स्लिट से या सेंट्रल मैक्सिमा से थीटा एंगल दूर है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस स्लिट, सबटेंडिंग एन एंगल थीटा विद दिस स्लिट, तो ये एंगल थीटा ले लिया। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में, यहाँ पे एक ट्रायंगल थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाते हैं, लेट मी मेक दिस ट्रायंगल, इधर ना ऐसा एक टेढ़ा ट्रायंगल बन गया, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, राइट, दिस इज 90 डिग्री जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। जो हमने अभी एंगल बनाया है वो ये है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल थीटा होगा, एंगल ए इज थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, राइट, ये तो सिंपल मैथ्स है। तो इस पॉइंट को ले लो, लेट्स से सी, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग BC, राइट, तो यहाँ पे Yes, BC, हाँ BC कितना हो जाएगा, साइन या कॉस क्या लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB जो है वो स्लिट विड्थ है, क्या है, स्लिट विड्थ, ठीक है, उस स्लिट विड्थ जो होती है इसमें स्टैंडर्ड सिंबल होता है छोटा a, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, वी कांट चेंज इट, ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड सिंबल छोटा a। तो यहाँ से मेरे पास जो BC आएगी दैट इज a sin थीटा, ठीक है, तो BC मुझे मिल गया a sin थीटा। फिलहाल इतना मैथ्स हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। सर। हाँ सर ये लाइट सीधी आती आती ऊपर को कैसे होगी, डायफ्रैक्ट हुई है गुरु, अच्छा मतलब हम सिर्फ उतना रीजन देख रहे हैं, रीजन, हाँ अच्छा डायफ्रैक्ट हो गई ना, यस सर। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्या था सर, ये सही था वैसे, भूल गया डायफ्रैक्शन कर रहे हैं हम, नहीं सर वो तो मुझे पता है लेकिन समझ कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया, भूल गया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर एक झोल करने वाला हूँ, वो झोल तुम लोगों ने भी करना है, क्या झोल है वो, ये स्लिट को मैंने मैग्नीफाई कर दिया यार, ठीक है, उधर बहुत ही घच्चा मच्चा हो रहा था,
हॉच ओके, तो इसे मैंने मैग्नीफाई कर दिया, बहुत बड़ी कर दी इसलिए। ये पॉइंट था अपने पास ए, ये पॉइंट था अपने पास बी, ऊपर दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। ये वाला सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को मिड पॉइंट लेते हैं एम, लेट्स से एम मिड पॉइंट, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर, देखो हमने इंटरफेरेंस ना अच्छे से कर लिया, अब उसकी थोड़ी मदद लेंगे डायफ्रैक्शन में भी, ठीक है। उधर नहीं छोड़ के आएंगे उसको, थोड़ी मदद हम डायफ्रैक्शन में ले रहे हैं। कैसी मदद? हमने इस डायफ्रैक्शन को पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस। कैसे? इस स्लिट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, इस स्लिट को दो हिस्सों में तोड़ के ऐसा समझा कि लाइट भाई दो स्लिट्स में से जा रही है, एक स्लिट ए एम, दूसरी स्लिट एम बी, दो स्लिट्स में से लाइट जा रही है, एक ए एम दूसरी एम बी, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है वो देखते हैं। इस ये वाली अब लोकेट क्या कर रहे हैं हम? मिनिमा कर रहे थे, मैक्सिमा कर रहे थे? Minimum. मिनिमा कर रहे हैं। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी, कम से कम पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज टू फॉर्म मिनिमा, तो लैम्डा बाय 2 ले लो। तो अगर ध्यान देंगे ए से चलने वाली, ए से चल ना, एम से चलने वाला हर पॉइंट अगर एमबी से चलने वाले हर पॉइंट से लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस पे होगा, देन मिनिमा विल बी फॉर्म्ड एट पॉइंट बी। आई रिपीट, अगर एम से चलने वाला हर पॉइंट एमबी से चलने वाले हर पॉइंट से लैम्डा बाय 2 के पाथ डिफरेंस पे होगा, तो वहां पे जाके पहला मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया स्लिट को, और फिर दोबारा इधर ना एक परपेंडिकुलर दोबारा यहाँ पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सेंटर से भी रे बना दो, एक रे बना दी यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक। ये वाला डिस्टेंस कितना था? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बाय 2 साइन थीटा। Yes. ए बाय 2 कैसे हो गया? क्योंकि भाई ये ट्रायंगल में लेंथ ए बाय 2 है ना, यस सर, ये ए थी, ठीक है। जो चीज हमने ए में लगाई यार वही चीज हम ए बाय 2 में भी लगा सकते हैं, कोई चक्कर वाली बात इसमें नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? ए बाय 2 है। नाम दे देते हैं इसको, सी लिया हुआ था, इसको एन ले लो, चलो ठीक है। नो एम एन जो डिस्टेंस है दैट इज ए बाय 2। the path difference between the rays, between the waves starting from point A and M कितना हुआ? So repeat करना एक मिनट. Path difference between the waves starting from A and M कितना है? A by 2 sin theta. A by 2 sin theta, बिल्कुल सही बात है। अब इसको अगर हम मान लो इसमें से 100 वेव चली, तो पहली और 51 यहाँ तक इसमें 50 है, Yes. इतने में 50 है, अगली में फिर 50 है, तो फर्स्ट और 51 में पार्ट डिफरेंस कितना है? Lambda. ए बाय 2 साइन थीटा। अरे हाँ के ना, Yes, yes. अगर मिनिमा बनाना है तो ये कितना होना चाहिए? Lambda by 2. लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। 2 और इसके बाद आएगी 2 और 52 में कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2। 3 और 53 में कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2। 4 एंड 54 में कितना होना चाहिए? Lambda by 2. लैम्डा बाय 2। तो सब में अगर लैम्डा बाय 2 होता रहा तो लास्ट में क्या बन जाएगा अपने पास? Minimum. मिनिमम बन जाएगा।
ठीक है, तो वहां पे हम बना देंगे मिनिमा। तो यहाँ पे लिख लो, इधर कहीं पॉइंट पी था अपना, ऊपर बनाया हुआ हमने, इधर लिखेंगे, ये फोटो बन गई, Yes. ठीक है। What difference between A and B is A sin theta, and path difference between A and M is A by 2 sin theta. ठीक है, अब इसको कैसे समझ रहे हैं हम? Split the slit into two parts, AM and MB. For first minima, if the path difference between every point of slit AM and its corresponding point of slit MB is lambda by 2, then minima will be formed at P. ठीक है, ब्रैकेट में वो लिखना लिख लो, अगर 100 है ना इधर, मतलब 100 पॉइंट्स, 100 सेकेंडरी सोर्सेज, कुछ ऐसा करके, जैसे वेवलेट वाला फंक्शन, 1 and 51, 2 and 52, 3 and 53, इसमें भी लैम्डा बाय 2, इसमें भी लैम्डा बाय 2, इसमें भी लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, सब में लैम्डा बाय 2 कर रहे हैं। ये पेपर में मत लिखना, ये 100 पॉइंट करके कुछ ऐसा, ये नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देखो वो लग जाएंगे 100 पॉइंट किधर से आया, ठीक है, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे समझ आ जाता है कि हाँ 100 पॉइंट अगर 50 में बांट दिए तो therefore mathematically a sin theta, a by 2 sin theta should be equal to lambda by 2, ये हम फर्स्ट मिनिमा के लिए देख रहे हैं, and sin theta is approximately equal to theta for small angles, therefore a theta by 2 is equal to lambda by 2, therefore theta is equal to lambda by a. This is the angle जहां पे पहला मिनिमा बनेगा, ठीक है, एंड इन जनरल ये होगा, इन जनरल फॉर मिनिमा कंडीशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू n lambda by a, where n ranges from, it will not start from 0 now, it will start from 1, 2, 3 and so on. This is the general condition for minima. यहाँ पे 2n-1 वाली टर्म नहीं आएगी, ये कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे आएगी n वाली टर्म। कंडीशंस याद रखनी है, इंटरफेरेंस में मिनिमा के लिए 2n-1 वाली टर्म आती है और इसमें मिनिमा में n वाली टर्म आती है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज दिस इन द एग्जाम।
ठीक है, और ये एंगल है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यूज कर सकते हैं। ये क्या है, एंगल है, एंगल ऑफ द nth मिनिमा। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे वो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, तो मेरे को आर्क निकालनी है बेसिकली। ये देखो ऐसा है, सेंटर से ये एंगल बन रहा है। ये मान लो पहला है पी पॉइंट, ठीक है, ये थीटा है। ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, आर्क एक्स। तो थीटा क्या लगाएंगे हम, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये डिस्टेंस होता है वही कैपिटल डी, देयरफॉर अपने को चाहिए आर्क इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, रेडियस डी है तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, n लैम्डा डी बाय ए। उधर होता है n लैम्डा डी बाय डी, इधर है n लैम्डा डी बाय डी। वो डी है वही है, मतलब डी। यहाँ पे ए यूज करते हैं, स्मॉल डी इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स होती है, ये विड्थ ऑफ वन स्लिट है। ठीक है, अब हम लोकेट करेंगे मैक्सिमा को। देखो सेंटर पे तो क्या बनेगा, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes. सेंटर पे क्या बनेगा, Maximum. Maximum. कहाँ खो गए थे तुम लोग, कहीं नहीं सही। कहीं नहीं, मशरूफ थे लिखने में। Yes, sir. Yes. और अच्छा, इधर भी वैसे ही कुछ कांड हो रहा है ना, ऐसे ही इधर से लाइट भेजेंगे, इधर हमने ना 3 में स्प्लिट करना है इसको। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं 3 में। लेट्स से दिस वो ए बी स्लिट ही है अभी भी ना, इसको पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से m1, इसको पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से m2। तो इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, इसमें वही है कि जब हम इसको 3 में स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसको लेट करते हैं, लेट्स से ए और बी में पार्ट डिफरेंस, एक एग्जांपल से समझते हैं ना, पहले एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से ए एंड बी में डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस है लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 है। लेट्स से मतलब कहने का ये हुआ कि इन दोनों में पार्ट डिफरेंस होगा, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 का, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 का, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 का। ये हमने लेट कर लिया तो टोटल हो गया 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए लेट किया क्योंकि पहले इधर बना लो, यहाँ पे ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये वही है,
ए साइन थीटा बोल लो या ए थीटा बोल लो। ठीक है, अब इसमें मान लो 150 पॉइंट्स हैं ना, 150 सेकेंडरी सोर्सेज हैं, पहले में 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, तो 1 से लेके 150 तक है, राइट। तो 1 and 51 वाला पॉइंट पी पे क्या बनाएगा, मतलब पूछ रहा हूं मैं, AM1 और M1 M2 वाली स्लिट आपस में इंटरफेयर करके पॉइंट पी पे क्या बनाएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम बनाएगी। मिनिमम बनाएगी अगर 151 को करेंगे तो। सर A1 और M12 में लैम्डा का डिफरेंस नहीं आ गया? हमने नहीं, रुको, AM इसमें ए और एम में कितना डिफरेंस था, ए और एम में मतलब 1 और 51 में कितना डिफरेंस था, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 से। तो अभी भी तो हमने वही लिया है, अभी भी वही लिया है। तो फिर मिनिमम बनेगा। हाँ, AM1 और M1 M2 इस लीड के 3 हिस्से, जिनमें से 2 हिस्से पॉइंट पी पे मिलके क्या बना रहे हैं, मिनिमा बना रहे हैं। 2 हिस्सों ने तो वहां पे मिनिमा बनाया, ठीक है, बाकी जो बचा एक हिस्सा वो वहां पे लाइट पहुंचाएगा, तीसरे हिस्से का काम है वहां पे लाइट को पहुंचाना, ठीक है। तो वो तीसरे हिस्से की जो लाइट है, बची हुई इंटेंसिटी है, वो पॉइंट बी पे पहुंचेगी, गेटिंग इट। तो ये किया हमने यहाँ पे, तो लेट इसमें करो, लेट दी path difference between A and B is equal to 3 lambda by 2. Okay. Therefore, path difference between A and M1 is lambda by 2. M1 and M2 is lambda by 2. M2 and B is lambda by 2. वो हमने फोटो में भी शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ब्रैकेट में साइड में लिख लो वही कि भाई यहाँ पे 150 पॉइंट्स हैं, सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी वेवलेट्स जो इस स्लिट से बन रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट और 51st इनमें कितना है, लैम्डा बाय 2, सेकंड और 52nd में लैम्डा बाय 2 है ना, टिल दिस हैपेंस टिल 50 एंड 100 में लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्प्लिट दी, ये तो ब्रैकेट का अपने अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है, नॉट फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्प्लिट दी स्लिट्स इनटू 3 parts, split the slit into 3 parts. Each point of the slit AM1 has path difference of
lambda by 2 with the corresponding point of the slit M1 M2. Hence they form minima at P. But the third part, M2B, is responsible for the light at point P. अब क्योंकि 1/3 लाइट ही पहुंच रही है तो उधर इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई, ठीक है। Since only one part of the slit is responsible for light at P, therefore इंटेंसिटी, इसलिए इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। हमने देखा था ना उस दिन वीडियो में भी देखा था, अगले दिन भी बताया था तुम लोगों को कि डायफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा के बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट is lesser than the central maxima. और मैथमेटिकली क्या कहते हैं हम, a sin थीटा किसके बराबर था, 3 लैम्डा बाय 2 के। sin थीटा approximately equal to थीटा, a theta is 3 lambda by 2. Here I get is theta is 3 by 2 lambda by a. ये तो पहले मैक्सिमा की कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। इन जनरल लिखेंगे। अब अगर n पुट करना है अपने पास 3 लैम्डा बाय n चाहिए, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2n plus 1 2n plus 1 बनेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। थीटा विल बी 2n plus 1 lambda by 2a। ये जनरल बन जाएगा और यहाँ पे n ranges from 1 2 3 and so on। दिस इज अगेन एंगल, ये एंगल है, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस चाहिए तो d से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमा होगा x is equal to 2n plus 1 lambda d by 2a। ठीक है,
फिर द इंटेंसिटी, जब हम बात करें इस पॉइंट को लिख लो, द इंटेंसिटी ऑफ द ये जो मैक्सिमास है, डायफ्रैक्शन मैक्सिमास, वेरीज एज, ये ना एक्सप्रेशन में से मतलब ठीक है, याद करने की जरूरत है नहीं, तुम लोग नोट कर सकते हो, साइन बीटा बाय I नॉट है इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड बीटा है, बीटा की वैल्यू है पाई ए sin थीटा बाय लैम्डा। तो याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना दिख रहा है इधर, इंटेंसिटी वेरी करती है एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, दिस इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। of the diffraction maximas goes on decreasing as we move away from the central maximum. ठीक है, इसका वो बना लेते हैं फोटो। अगर सिर्फ डायफ्रैक्शन की फोटो बनानी है, चलो पहले कर ली, डायफ्रैक्शन बना लेते हैं। एक बात बताओगे मेरे को, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, कैन समवन टेल मी व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा? ये सेंट्रल मैक्सिमा है जो दिख रहा है हमें, व्हाट इज इट्स एंगुलर विड्थ? बहुत बढ़िया आर्यन। एंड बाकी मैक्सिमास की एंगुलर विड्थ? देखो, पहला मिनिमा हमें कितने एंगल पे मिला था? पहला मिनिमा हमें कितने एंगल पे मिला था? लैम्डा डी बाय किधर गया एंगल? एंगल 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 इज लैम्डा बाय पहला, लैम्डा बाय दूसरा, 2 lambda by लैम्डा बाय तीसरा, 3 लैम्डा। lambda by ठीक, दिस इज लैम्डा बाय ए, दिस इज 2 लैम्डा बाय ए, दिस इज 3 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन। इधर कितना होगा? लैम्डा बाय ए माइनस में, इधर 2 लैम्डा बाय ए, ये 3 लैम्डा बाय ए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगुलर विड्थ? ये थीटा बनाया हमने इधर, ये इंटेंसिटी है इधर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा? कितना एंगल है टोटल? अरे दिख रहा है? टोटल कितना हो गया? 2 lambda by इट इज 2 लैम्डा बाय ए। अरे यहाँ के ना, और यस एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कितना है? 3 lambda by 2 लैम्डा बाय ए एंगुलर विड्थ ऑफ 3 lambda by
3 लैम्डा बाय, वाह लैम्डा बाय नहीं लैम्डा बाय यार, हाँ लैम्डा बाय है ना, 2 यस लैम्डा है, ये लैम्डा बाय उसमें से माइनस करेंगे, ये एंगल कितना बच गया, लैम्डा बाय ये लैम्डा बाय ए बच जाएगा, ठीक है। अरे सेंटर है, ये पहला मैक्सिमम बन रहा था लैम्डा बाय पे, दूसरा मैक्सिमम बन रहा है 2 लैम्डा बाय पे, तो ये वाला एंगल कितना बच गया, लैम्डा बाय बचा ना। यस इधर भी पहला मिनिमा है, तो ये टोटल कितना हो गया 2 लैम्डा बाय, इसलिए हमने इसको 2 लैम्डा बाय लिख दिया। उसी दिमाग में बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द एंगुलर विड्थ, द एंगुलर विड्थ ऑफ central maxima is 2 theta, which is 2 lambda by a, and बाकी सारे other maximas is theta, which is lambda by a. और इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा की होती है वो आई नॉट है, अगले मैक्सिमा की हो जाती है आई नॉट बाई 22, उसके अगले मैक्सिमा की हो जाती है आई नॉट बाई 67, and it goes on decreasing so sharply. ठीक है, ये 2 लैम्डा बाई लैम्डा वाला चक्कर समझ में आ गया यस एवरीवन। ये एंगल कितना हुआ 2 लैम्डा बाई, ये कितना हुआ, लैम्डा लैम्डा बाय ये अगला कितना हुआ, लैम्डा हाँ ये है 2 लैम्डा बाई ए, ये है लैम्डा बाई ए, ये है लैम्डा बाई ए। ठीक है, चलो एक लास्ट ग्राफ हम बनाएंगे, दैट इज कंबाइंड पैटर्न, जो हमें एक्चुअली में उस दिन वीडियो में दिख रहा था, प्रैक्टिकली जो दिखता है सच में जो होता है, कंबाइंड पैटर्न ऑफ YDST एंड, मतलब YDST नहीं, मतलब इंटरफेरेंस की बात हो रही है बेसिकली, कंबाइंड पैटर्न ऑफ YDST with interference and diffraction. तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों जब होती हैं तब क्या होता है, तब कैसा पैटर्न मिलता है। ये बना अपना सेंट्रल मैक्सिमा, मोटा सा, फिर बने छोटे छोटे मैक्सिमास, ओ ठीक है। अब इसके बीच में बनेगा इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस की विड्थ क्या सेम होती है, यस इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है नहीं होती, बाकी लोग यस तो उनकी विड्थ, यहाँ पे तो सेंट्रल की डबल है ना, यस लेकिन उसमें सेम होती है, तो उसमें अपने को सेम बनानी है सारे, यार तो थोड़ा ध्यान, ये सेंट्रल मैक्सिमा इंटरफेरेंस का
ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेम विड्थ बनानी है, सेकंड मैक्सिमा, विड्थ सेम बनाना, बस हाइट ऊपर नीचे इसलिए हो रही है क्योंकि डायफ्रैक्शन का एनवेलप उसने कवर कर लिया। ये ब्लू कलर वाला किसका है? ये है डायफ्रैक्शन का। और रेड वाला किसका है? इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस का है। ठीक है, बेसिकली ब्लू वाला डायफ्रैक्शन का है सिर्फ, और रेड वाला इंटरफेरेंस प्लस डायफ्रैक्शन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हमने छोटा बड़ा बना दिया ना। अगर तो ऐसे बनाते तो किसका बनता? इंटरफेरेंस। हमने उसका एम्पलीट्यूड वेरी करा दिया, तो वो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का नतीजा जो निकला वो है। ठीक है जी, तो ये है कंबाइंड। इसमें ये मेंशन कर लो, चाहे ये है लैम्डा बाय ए, इधर भी लैम्डा बाय ए, ये 2 लैम्डा बाय ए, ये 2 लैम्डा बाय ए, बाकी वही इंटेंसिटीज। ठीक है जी, तो ये कहानी है। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। इसके कुछ सवाल भी कल ही करेंगे, फिर उसके बाद इसका होमवर्क मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Sir. Sir. हाँ बोलो बोलो।